एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल। आज की हमारी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सर्कल से रिलेटेड हर एक टर्म को डिस्कस करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल जो ये वर्ड है ये कहाँ से आया है। जो ये सर्कल वर्ड है ये आया है लैटिन लैंग्वेज के सर्कुलस वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रिंग, एक छोटी सी रिंग जिसको हम सर्कल बोलते हैं। ओके, सर्कल इज अ राउंड 2-dimensional शेप दैट लुक्स सिमिलर टू लेटर ओ। अब ये 2-dimensional शेप है। अब ये एक 2-dimensional शेप है। आप इसे कैसे समझेंगे? 2-dimensional इसलिए कहा गया है, जैसे मेरे पास आप देख सकते हैं एक बैंगल है। अब मैं इस बैंगल को जब इस नोटबुक पर रख रही हूँ तो इस बैंगल का हर एक पॉइंट नोटबुक को टच कर रहा है, यानी कि 2-dimensional फिगर में मैं इस बैंगल को अच्छे से डिनोट कर सकती हूँ, इसीलिए एक 2-dimensional फिगर है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज, अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, सर्कल के अंदर जो ये एंगल है, कंप्लीट एंगल ऑफ ए सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। एक सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री। अब ये एक सर्कल है, आप देख रहे हैं, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, ये बाउंड्री। सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। तो समझ पा रहे हैं आप, रेडियस का क्या होगी? एक लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल से बाउंड्री तक जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे? रेडियस। ओके, नेक्स्ट वन, अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ ए सर्कल टू अदर थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अभी क्या करें? एक स्ट्रेट लाइन दैट पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल का मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के दो एजेस को, दो पॉइंट्स को मिला रही है, और वो कहाँ से पास हो रही है? थ्रू द सेंटर। अगर कोई लाइन है जो दो पॉइंट्स को टच कर रही है सर्कल के, और वो भी अगर वो सेंटर से पास कर रही है, तो वो क्या होगी? डायमीटर होगी। अब डायमीटर के बाद नेक्स्ट क्या होता है? अब ये चीज़ देख सकते हैं कि जब मैंने ये डायमीटर बनाई तो क्या हो गया? मेरा सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दिस वन एंड दिस वन, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यानी कि एक डायमीटर ने क्या किया? एक सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर दिया। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वन, अ chord is a straight line joining 2 points on a circle। एक chord क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है joining 2 points on a circle। अब आप कहेंगे कि यही डेफिनेशन तो डायमीटर की थी, बट नो, ध्यान से देखिए कि डायमीटर की डेफिनेशन में क्या था? स्ट्रेट लाइन पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ ए सर्कल टू द अदर थ्रू सेंटर। जो सेंटर से पास करती है वो होगी डायमीटर। और अगर एक लाइन सिर्फ दो पॉइंट्स को मिलाती है और वो सेंटर से पास नहीं करती तो वो क्या हो जाएगी? कॉर्ड। समझ पा रहे हैं? अब इस बात से हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं? हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जितने भी डायमीटर हैं, डायमीटर क्या होगी? एक कॉर्ड होगी। कॉर्ड क्यों होगी? क्योंकि कॉर्ड क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दो पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल को मिलाती है। समझ गए आप? लेकिन हर कॉर्ड को हम एक डायमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कॉर्ड जो दो पॉइंट्स को मिला रही है वो सेंटर से भी पास करेगी। गॉट इट? समझ रहे हैं आप इस बात को? ओके, नेक्स्ट वन, अब डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? आपने क्या, जितने भी 2-dimensional फिगर्स होते हैं, आपने स्क्वायर देखा होगा, आपने रेक्टेंगल देखा होगा। अब इनका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? आपको क्या करना होता है? इनकी चारों साइड्स का प्लस करना होता है। जैसे मान लीजिए मेरी ये साइड ए और ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 × a। ओके, इसी तरह से जब मुझे किसी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं।
सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। अब सरकमफ्रेंस तो हो गया, लेकिन क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने एक बैंगल ली थी, जब हम मुझे इसका सरकमफ्रेंस निकालना है तो मुझे इसको पूरा ऐसा गोल करके मेज़र करना पड़ेगा। तो किसी टाइम कभी कभी क्या होता है कि ये सिचुएशन थोड़ी सी हमारे लिए ट्रिकी हो जाती है कि हम उसको पॉइंट पकड़ के और उसके पूरे पॉइंट को मेज़र करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमने एक फार्मूला निकाला सरकमफ्रेंस निकालने का। सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है C = 2πr, वेयर इज r क्या होती है, r हमारी रेडियस होती है। समझ रहे हैं आप? ओके। अब कहेंगे कि सरकमफ्रेंस का हम यूज़ कब करते हैं। सरकमफ्रेंस का यूज़ कब करते हैं, जब मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है और हमें उस क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाता है कि जो व्हील है किसी भी, मान लीजिए कार का व्हील है, कार के व्हील ने इतनी रोटेशन की, हमें क्या पता चलेगा कि रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना उस व्हील का सरकमफ्रेंस होगा। समझ पा रहे हैं आप सब? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट तक चलते हैं। नेक्स्ट, आर्क। अब आर्क क्या होती है? आर्क इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अब आप कहेंगे आर्क सरकमफ्रेंस का पार्ट कैसे है? जैसे कि देखिए हमने क्या पढ़ा, सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये पूरी एक बाउंड्री है सर्कल की, ये सरकमफ्रेंस होगी। अगर ये पूरी सरकमफ्रेंस है, इसका एक छोटा सा पोर्शन, कोई भी एक छोटा सा पोर्शन, मान लीजिए ये है, इसी तरह से ये है, ये सब क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगी। सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पोर्शन आर्क हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप? ओके, नेक्स्ट होता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर मैंने रेडियस नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर रेडियस नहीं लिखा, रेडियाई लिखा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है वो सिंगुलर फॉर्म होती है और रेडियाई जो होती है वो प्लूरल होती है। क्योंकि यहाँ पर हम 2 रेडियस की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको रेडियाई लिखा है। ओके। अब सेक्टर इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई। अब एक आर्क और 2 रेडियाई। अब आपको क्या पता, आर्क पता है आपको क्या होता है? आर्क एक पार्ट होता है सरकमफ्रेंस का, ये पार्ट हो गया। अब 2 रेडियाई 1 2, इन 2 रेडियाई और आर्क से मिलकर जो पोर्शन बना है, जो रीजन बना है, अब ये जो रीजन बना है ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। ओके। अब आप कहेंगे ये वाला पोर्शन जो है ये भी तो सेक्टर हो सकता है, ये भी तो 2 रेडियाई और इस आर्क से मिलके बना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यही चीज़ होगी। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आप ये देखिए, जब ये दोनों रेडियाई मिल रही हैं आपस में तो ये क्या करें, एक एंगल बना रही है। इसी तरह से एक एंगल यहाँ बन रहा है। अगर ये एंगल, जो ये एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं, इसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अगर ये सेंट्रल एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है तो ये क्या होगी, ये होगा माइनर सेक्टर। और इसी तरह से अगर ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। गॉट इट? तो अब इसमें हमें क्या पता चला कि क्योंकि ये एंगल, यहाँ पर जो एंगल बना ये लेस देन 180 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। और जो इधर ये एंगल बन रहा है तो ये हो गया मेजर सेक्टर। ओके। नेक्स्ट इज अ सेगमेंट। अब अ सेगमेंट क्या होता है? अ सेगमेंट इज अ रीजन बिटवीन अ कोड एंड द आर्क इट जॉइंस। अब हमने क्या पढ़ा है, कोड हमने क्या पढ़ा था, कोई भी एक लाइन जो 2 पॉइंट्स को जोड़ती हो सर्कल के, है ना। अब सेगमेंट क्या होगा, वो रीजन जो एक कोड और एक आर्क को ज्वाइन करता हो। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरी एक आर्क है, इस आर्क के लिए अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक कोड बना दी, तो ये जो
पोर्शन हो गया, ये क्या बन गया मेरा सेगमेंट। समझ पा रहे हैं आप। अब फिर से इसमें भी वही बात होगी, आप कह सकते हैं कि मैडम ये वाली कोड जो है ये इस वाली आर्क को भी तो बना रही है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि इसमें भी तो सेम फंडा है कि ये वाली जो आर्क है आप इस आर्क को ले लीजिए या इस कोड के साथ आप इस वाले आर्क को ले लीजिए, ये तो दो पोर्शन बन गए। इसी तरह से अगर आर्क जो है, जो ये वाली आर्क है, अगर ये आर्क छोटी है तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और अगर हम ये बड़े वाली आर्क लेते हैं तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। हो गए हमारे दो पोर्शन। हमने क्या क्या पढ़ा, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। समझ पा रहे हैं आप। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें ना सेक्टर और सेगमेंट के नाम में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। सेक्टर और सेगमेंट के नाम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप ये सोच लीजिए जो एंगल से बनती है वो सेक्टर होता है और जो कोड से बनती है वो सेगमेंट होता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन दैट टचेज अ सिंगल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी दैट टचेज अ सिंगल पॉइंट ऑफ ए सर्कल। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैंने एस दे दिया। ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट एस पे टच कर रही है। क्योंकि ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है इसीलिए इसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है टेंजेंट। अगर टेंजेंट से कोई रेडियस बनाई जाए, टेंजेंट से कोई रेडियस बनाई जाए तो वो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ओके, हो गई ये वाली चीज़। अब उसके बाद होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, नाम से ही पता चला कॉन्सेंट्रिक, यानी कि जिनका सेंटर सेम होता है वो कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मेरा ड्रॉ अच्छा नहीं हुआ है। अगर मैं एक ही सेंटर से दो सर्कल को ड्रॉ करती हूँ, अगर मैं एक ही सेंटर से दो सर्कल को ड्रॉ करती हूँ तो इसको कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि उनकी रेडियस अलग होगी बट उनका सेंटर सेम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है अ सीकेंट ऑफ ए सर्कल। अब सीकेंट क्या होता है, ये नाम ही बहुत अलग है। सीकेंट होगा, सीकेंट ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट। अब यहाँ तक अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे तो यहाँ तक ये डेफिनेशन किसकी, कोड की डेफिनेशन जैसी नहीं है। इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 2 पॉइंट्स। तो कोड में और सीकेंट में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वो जो डिफरेंस है वो क्या है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सर्कल दैट गोज आउटसाइड द सर्कल। यानी कि अब आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में पी और क्यू, अगर यहाँ तक ये लाइन रहती है तो ये क्या है, ये कोड है। और जब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देती हूँ, बाहर तक ये लाइन चली जाती है तो ये क्या बन जाती है, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। ओके, नेक्स्ट आर्किमिडीज। अब हमें क्या होगा, हमें ना एरिया निकालना है। पहले बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने प्रैक्टिस की लेकिन वो सर्कल का एरिया नहीं निकाल पाए। फिर आर्किमिडीज एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया, 260 BCE में एक टेक्निक निकाली जिससे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कल का। और वो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, जहाँ पर आर इसकी रेडियस होगी। पाई की वैल्यू जनरली हम 3.14 लेके चलता है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैंने कोशिश की है कि मैंने सर्कल का एक भी टर्म छोड़ी नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट लगता है जो मिसिंग है देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उस पॉइंट को कवर करने की। थैंक यू।